ये दर्द उस माँ का है जिसने सड़क हादसे में अपने 10 साल की बेटी को खो दिया। रुपेंद्र भदौरिया अपने चचेरे भाई और ताऊ के साथ बाइक से जा रहे थे। हाईवे पर मेंटेनेंस के लिए खोदी गई सड़क पर बाइक फिसल गई। पीछे से आ रहे डंपर ने रुपेंद्र को कुचल दिया। ग्वालियर भिंड टू इटावा, यह नेशनल हाईवे 719 मौत का हाईवे है। कब जागेगी सरकार? क्या इसी तरह से मासूम बच्चों की इस हाईवे पर जान जाती रहेगी? शनिवार को सुबह 10 बजे भिंड से अपने गांव अकलौनी जा रहे 3 बाइक सवारों को एक कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी। बड़ा हादसा। 10 वर्षीय मुल्लू उर्फ रुपेंद्र भदौरिया पुत्र विष्णु भदौरिया की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। दुखद घटना फिर घटित हुई। नेशनल हाईवे 719 पर दर्दनाक सड़क हादसा सुनते ही लोगों की रूह कांप गई। तभी आक्रोशित परिवारीजनों ने नेशनल हाईवे 719 पर चक्का जाम कर दिया। 3 युवक भिंड से अपने गृह गांव जा रहे थे। तभी रोड खराब होने के कारण यह हादसा घटित हुआ और कंटेनर ने इनकी बाइक में टक्कर मार दी। बताया जाता है कि भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे पर सुबह 10 बजे के करीब 3 युवक बाइक से अपने गृह गांव जा रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही देखने को मिली। जो टोल वसूलती है कंपनी उसकी, क्योंकि नेशनल हाईवे पर मेंटेनेंस का कार्य हो रहा है और इन्होंने एक तरफ की सड़क खोद दी, उसकी परत उखाड़ दी। बस यही दुर्घटना का कारण बना। जैसे ही बाइक ऊंची नीची सड़क से ऊपर चढ़ी और उनकी गाड़ी स्लिप हो गई और पीछे से आ रही कंटेनर ने, तेज रफ्तार कंटेनर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे मुल्लू उर्फ रुपेंद्र उम्र 10 साल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और मेंग और सौर बुरी तरह से घायल हो गए। सबसे बड़ी लापरवाही हाईवे के मेंटेनेंस करता टोल प्लाजा की बताई जाती है। हाईवे के मेंटेनेंस के नाम पर इन्होंने रोड को खोद कर डाल दी और ना ही इन्होंने ऐसे कोई संकेतक बोर्ड लगाए, ना ही बैरिकेडिंग की, जिसकी वजह से यह सड़क दुर्घटना घटित हुई। सड़क की परत खोदने के तुरंत मरम्मत करनी चाहिए, लेकिन टोल प्लाजा कर्मचारी इसको भूल गए। खुदी सड़क पर कट लगने से अनबैलेंस हुई बाइक को कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में एक 10 वर्षीय युवक की मौत हो गई। 2 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। परिवारीजनों ने टोल प्लाजा के अधिकारियों को इसमें हादसा का दोषी ठहराया है। तभी परिवारीजनों ने तुरंत वहां जाम लगा दिया, जो जाम 3 घंटे तक लगा रहा और कहते रहे जामकारी कि भिंड कलेक्टर को बुलाओ। इसी पर अड़े रहे। तभी तुरंत एसडीओपी हेडक्वार्टर दीपक तोमर, बरोई थाना प्रभारी अतुल भदौरिया, सिटी थाना प्रभारी ब्रिजेंद्र सेंगर, देहात थाना प्रभारी मुकेश साक अपने दल बल के साथ पहुंचे। तभी देहात थाने में पदस्थ नागेंद्र शर्मा, एएसआई और विजय सवरे ने पब्लिक को समझाने की कोशिश की कि नेशनल हाईवे पर जाम लग रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है, जाम खोल दो। लेकिन आंदोलनकारी चक्का जाम करने वाले युवक कह रहे थे कि उनका तो परिवार का यह लड़का ख़त्म हो गया, आप लोगों को यह पड़ी है। कुछ लोगों से पुलिस की झड़प हुई, तू मैं भी हुई। यह घटना दबो के पास की घटना है, देहात थाना अंतर्गत की, जहां पर एसडीएम अखिलेश शर्मा,
अटेर के एसडीएम अंकुर गुप्ता सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा, लेकिन आंदोलनकारी चक्का जामकारी कह रहे थे कि भिंड कलेक्टर को बुलाओ। परिजनों की मांग के बाद भी मौके पर जाम खोलने को वहां के चक्का जाम करने वाले राजी नहीं हुए और सबको वहीं सड़क पर रख दिया, जिससे 3 घंटे तक यह जाम लगा रहा। नेशनल हाईवे 719 पर फिर एक 10 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। यह लश्कर रोड दबो की पुलिया के आगे विवेकानंद हॉस्पिटल के सामने की घटना है, जहां टोल प्लाजा के हो रहे मेंटेनेंस को वहां के लोगों ने जिम्मेदार ठहराया। दया थाना क्षेत्र के दबो गांव के सामने विवेकानंद हॉस्पिटल के सामने की घटना यह घटित हुई। तभी परिवारीजनों ने वास्तव में जाम लगा दिया, लेकिन जाम में कई लोग फंसे रहे। जाम भी 3 घंटे तक लगा रहा। पुलिस ने समझाने की कोशिश की और हर संभव उनकी मदद करने का भरोसा दिलाया। सदर एसडीएम अखिलेश शर्मा ने उन्हें समझाया। अटेर तहसील के एसडीएम अंकुर गुप्ता ने भी आंदोलनकारियों को समझाने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें समझाया, लेकिन जाम बढ़ता ही चला गया। 3 घंटे तक इस हाईवे पर जाम लगा रहा। इस जाम में ना जाने कितने लोग परेशान होते रहे भीषण गर्मी में। अब बात आती है कि नेशनल हाईवे 719 क्या इसी तरह से मांस खाना हाईवे बना रहेगा या इसको 6 लेन बनाया जाएगा। विवेकानंद हॉस्पिटल के सामने फिर आज 10 वर्षीय बालक मुल्लू उर्फ रूपेंद्र पुत्र विष्णु शर्मा की दर्दनाक मृत्यु हो गई। 2 लोग घायल हो गए, मैंक और सौर, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसको एक को ग्वालियर रेफर किया गया। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही टोल प्लाजा की बताई जाती है और सड़क की परत खोदने के बाद इन लोगों ने इसको इसी तरह से अधूरा छोड़ दिया। 3 घंटे बाद जाम खुला। तभी पुलिस ने खैर डंपर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कंटेनर था कोई उसके खिलाफ, लेकिन क्या इसी तरह से इस हाईवे पर लोगों की जान जाती रहेगी। फरियादी शिवम पुत्र ओम प्रकाश भदौरिया उम्र 29 साल निवासी बीरेन नगर भिंड की शिकायत पर ट्रक क्रमांक NL 01 AF 7473 के चालक के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज हुआ है। विवेकानंद हॉस्पिटल के पास ग्वालियर रोड भिंड की यह घटना। आरोपी चालक ने तेजी व लापरवाही से अपने वाहन को चलाकर फरियादी की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे फरियादी के चाचा का लड़का मुल्लू उर्फ रूपेंद्र उम्र 10 साल की मृत्यु हो गई। अन्य 2 बच्चे, खैर बच्चे नहीं, ओम प्रकाश उम्र 32 साल भी घायल हैं। मैंक पुत्र ओम प्रकाश और सौर को भी चोटें आई हैं। आज फिर नेशनल हाईवे 719 पर एक 10 वर्षीय बालक इसकी भेंट चढ़ गया। अब तो जागे सरकार। ये दर्द उस माँ का है जिसने सड़क हादसे में अपने 10 साल की बेटी को खो दिया। रुपेंद्र भदौरिया अपने चचेरे भाई और ताऊ के साथ बाइक से जा रहे थे। हाईवे पर मेंटेनेंस के लिए खोदी गई सड़क पर बाइक फिसल गई। पीछे से आ रहे डंपर ने रुपेंद्र को कुचल दिया। 7 जून 2025 को एक कलेक्टर की तरफ से प्रेस नोट जारी हुआ, जहां बताया गया कि मुख्यमंत्री दंदरगुआ धाम में आ रहे हैं। तभी कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में मंत्री राकेश शुक्ला और अधिकारियों ने आज मीटिंग ली। दंदरगुआ धाम में मुख्यमंत्री का प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए तैयारियों के संबंध में अधिकारी कर्मचारियों की बैठक दंदरगुआ धाम
में आयोजित की गई, जिसमें श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर संत रामदास जी महाराज, कलेक्टर भिंड संजीव श्रीवास्तव, पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव मेहगांव, एसडीएम नमनी शर्मा, एसडीओपी सहित पुलिस के अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री शुक्ला ने बैठक के दौरान उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित कर कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दंदरगुआ धाम में भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है। सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूर्ण कर लें और जिनको जो जिम्मेदारी सौंपी हैं वो पूरी जिम्मेदारी से कार्य करें। वहीं भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने सभी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए योजना बनाकर कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने हेलीपैड व्यवस्था, गर्मी को देखते हुए पेयजल की उचित व्यवस्था, अस्थायी शौचालय, साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, आवागमन मार्ग सहित अन्य सभी आवश्यक वस्तुओं पर चर्चा कर निर्देश दिए। बैठक के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के कार्यक्रम की तैयारी हेतु आवश्यक सुझाव भी लिए गए, जिसमें सरपंच दर्शन सिंह ने कहा कि आसपास के सभी मार्गों पर हुए गड्ढों को भरवा दिया जाए और गर्मी के मौसम में पेयजल की व्यवस्था पूर्ण की जाए। वहीं नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने भिंड जिले के दंदरगुआ धाम में मुख्यमंत्री का प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम हेतु चिन्हित स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए और संत रामदास जी महाराज, कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव, सीओ जिला पंचायत सुनील दुबे, एसडीएम मेहगांव नमनी शर्मा सहित अन्य प्रशासनिक व पुलिस के अधिकारी भी उपस्थित थे। लेकिन मुख्यमंत्री कब आ रहे हैं यह नहीं बताया गया, लेकिन दंदरगुआ धाम में मुख्यमंत्री आएंगे यह बात तय है। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के दिशा निर्देशन में एसडीएम अटेर और माइनिंग विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली, जहां चम्बल नदी से रेत का अवैध उठान कर रहे एक ट्रैक्टर को पकड़ लिया गया। अवैध रेत परिवहन पर प्रशासन की कार्रवाई। वैसे चम्बल नदी से आप एक चुटकी भी, एक मुट्ठी भी रेत नहीं ले सकते, फिर भी खनन माफिया, रेत माफिया चम्बल नदी से रेत का उठान करता है। चम्बल नदी से रेत परिवहन करते एक ट्रैक्टर को पकड़ा। मामला है फूप थाना क्षेत्र के गढ़ा चांचर गांव का, जहां चम्बल नदी से यह रेत के ट्रैक्टर भरकर ले जा रहे थे। वहीं और खबर आई सिंध नदी से भी रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। नया गांव थाना क्षेत्र के ककारा गांव से भी 2 ट्रैक्टर पकड़ने की खबर आई। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के दिशा निर्देशन में संयुक्त कलेक्टर अंकुर गुप्ता और माइनिंग इंस्पेक्टर संजय धाकड़ और राजस्व निरीक्षक आलोक भदौरिया ने अपनी टीम के साथ यह कार्रवाई की और यह कार्रवाई रात 3 से 4 बजे की बताई जाती है। अगर इस तरह से माइनिंग विभाग, पुलिस विभाग रात को कार्रवाइयाँ करें तो ना जाने कितने ट्रैक्टर, डंपर, ट्रक, घोड़ा, हाथी, जेसीबी आपको नदी के किनारे अवैध उत्खनन करते हुए मिल जाएंगे। सरकार गरीबों के लिए कितने भी नियम बना ले, कितनी भी योजना शुरू कर ले, लेकिन रिश्वतखोर, दलालखोर, खादान माफिया लोगों के मुंह तक निवाला नहीं पहुंचने देता। कंट्रोल संचालकों के पेट बड़े हुए हैं। तभी गोरमी से एक खबर आई कि गोरमी में गरीबों के खादान पर अमीरों का कब्जा है। मुख्यमंत्री गरीब की सहायता के लिए खादान भेजते हैं, प्रधानमंत्री गरीबों के लिए खादान भेजते हैं, लेकिन सेल्समैन गरीबों का खादान डकार जाते हैं, काला बाजारी में उतार देते हैं और माला माल हो रहे हैं।
गोरमी से खबर आई कि सेल्समैन द्वारा गरीबों से अंगूठा लगवा लिया जाता है और उन्हें पर्ची भी नहीं दी जाती, खादान भी पूरा नहीं दिया जाता। यह तो पूरे मध्य प्रदेश का हाल है। खास तौर से भिंड जिले में तो यही देखने को मिलता है। कंट्रोल की दुकानों पर, सरकारी कंट्रोल की दुकानों पर जो सेल्समैन होते हैं वो गरीबों का खादान किस किस तरीके से डकारते हैं। वैसे एक व्यक्ति को 5 किलो महीने में गेहूं मिलता है, लेकिन यह खादान माफिया गरीब का ही खादान खा जाते हैं। उनको 5 किलो की जगह 4 किलो ही अनाज दिया जाता है। गरीब तौलता है नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने तौला तो हमेशा यही शिकायत आई कि सरकार 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज भेजता है, लेकिन यह खादान माफिया सेल्समैन कंट्रोल धारक गरीबों को 4 किलो ही गेहूं देते हैं। बड़ी विडंबना है गरीबों के साथ। सेल्समैन द्वारा गरीबों को धमकी भी दी जाती है, अगर कहीं पर शिकायत की तो आपकी पर्ची कटवा दी जाएगी। सेल्समैन हैं कोई विद्याराम कटारे, जो खादान बांटने के बाद भी उनकी मशीन में 200 कुंटल का स्टॉक देखा गया। सरकारी दुकान में प्राइवेट बोरी भी भरी देखी गई। सेल्समैन विद्याराम कटारे का कहना है जो स्टॉक दिखा रहा है उसकी भरी रखी है, सरकार ने मेरे लिए भेजा है। सरकार सेल्समैनों के लिए भी खादान भेजने लगी है। सेल्समैन कंट्रोल धारक बड़े ही बेईमान हैं। यह गरीबों का राशन हमने देखा है बाजार में काला बाजारी में बेच देते हैं, माला माल हो रहे हैं। इन पर भिंड कलेक्टर जरूर कार्रवाई करें, ऐसी गोरमी की जनता की मांग है। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के दिशा निर्देशन में आज वन मंडला अधिकारी एसडीओ ने कार्रवाई की है। वन मंडल अधिकारियों को सूचना मिली कि हेवतपुरा रोड पर केजीएम गार्डन के पास आराम मशीन पर अवैध रूप से लकड़ी की भरी हुई 3 ट्रॉलियां खड़ी हैं कटने के लिए, चीरने के लिए। वास्तव में अवैध कटाई से भी हमारा पर्यावरण बिगड़ रहा है। तभी आज कलेक्टर के निर्देशन पर वन मंडला अधिकारी एसडीओ ने कार्रवाई की और उन्होंने अपनी टीम को रवाना किया। 8-10 सदस्यीय टीम वन मंडला अधिकारी ने जाकर हेवतपुरा रोड पर केजीएन गार्डन के पास देखा। वहां आराम मशीन थी, वहां 3 ट्रॉलियां अवैध रूप से लकड़ी की भरी हुई पाई गई। उनसे डीपी मांगी गई तो वो कागज नहीं दिखा पाए। तभी वन मंडला अधिकारियों ने तुरंत तीनों गाड़ियों को अपने कब्जे में लिया और वन मंडला कार्यालय नवादा बाग में रखवा दी, जिनमें 3 ड्राइवर भी पकड़े हैं। मनोज पुत्र सुरेश ओझा, दूसरा मुकेश भदौरिया, तीसरा है रामगोपाल पुत्र राधेलाल को भी गिरफ्तार किया है और तीनों ट्रॉली जो अवैध लकड़ी से भरी हुई थी इनको जब्त कर लिया गया। कुंटलों लकड़ियां इन ट्रॉलियों में भरी हुई थीं और बेचने से पहले ही तीनों ट्रैक्टर वन विभाग ने पकड़ लिए। भिंड कलेक्टर के दिशा निर्देशन में आज फिर एक कार्रवाई देखने को मिली। अवैध रूप से लकड़ी से भरे 3 ट्रैक्टरों को वन मंडला अधिकारियों ने धर दबोचा। आगे की कार्रवाई जारी है। गोरमी थाना अंतर्गत मारपीट और SC/ST एक्ट का हुआ है मामला दर्ज। फरियादी हैं दीपक कैराना पुत्र बच्चूलाल कैराना, उम्र 21 साल, निवासी वार्ड नंबर 9 गोरमी ने बताया कि आरोपी है डरू तिवारी, दूसरा है सौमिल थापक, तीसरा है अरविंद थापक, चौथा है कृष्णा थापक, निवासी वार्ड नंबर 5 गोरमी। अरविंद थापक के घर के सामने वार्ड नंबर 5 की यह घटना थी। 6 तारीख की पुरानी रंजिश पर से आरोपियों ने फरियादी को जाति सूचक गाली देकर डंडों से मारपीट कर दी, जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ।
दबो थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी श्रीराम उर्फ लली, पिता गोटीराम बघेल, उम्र 42 साल, निवासी बिजपुर ने कहा कि आरोपी ज्ञा प्रसाद बघेल, दूसरा बीरेंद्र बघेल, तीसरा ज्ञा प्रसाद बघेल की पत्नी यानी पारिवारिक मामला कोमल बघेल के घर के सामने बिजपुर की घटना। आरोपियों ने फरियादी की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। अटेर थाना अंतर्गत शुक्लपुरा चौराहे पर एक गुमटी से आरोपी के कब्जे से 30 क्वार्टर देसी शराब की जब्ती की गई। अटेर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपी बना मुकेश उर्फ मुक्का, पिता ब्रजेंद्र भदौरिया, उम्र 35 साल, निवासी ग्राम शुक्लपुरा के खिलाफ 34 आबकारी एक्ट का मामला दर्ज। लाहौर थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी सत्यम पुत्र चेतराम प्रजापति, उम्र 27 साल, निवासी चिरौल थाना लाहौर ने कहा कि आरोपी सुनील प्रजापति, निवासी वार्ड नंबर 15 कस्बा लाहौर ने उनके साथ मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने पुराने विवाद को लेकर गालियां देने से मना किया तो सिर में मुक्का मार दिया, खून निकल आया और लात घूंसों से भी मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। यह घटना जेल की पुलिया के पास लाहौर की है। गोहद थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी ऋषभ पुत्र कृष्ण कुमार अग्रवाल, उम्र 29 साल, निवासी सदर बाजार वार्ड क्रमांक 11 गोहद ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी विवेक अग्रवाल, दूसरा मनोज अग्रवाल, निवासीगढ़ सदर बाजार वार्ड नंबर 11 गोहद के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। भारत किराना स्टोर के सामने न्यू बस स्टैंड गोहद की घटना। आरोपी गढ़ों ने फरियादी की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। आंख पर काट लिया जिससे खून निकल आया व जान से मारने की धमकी दी। भिंड के देहात थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी है राम चतुर्वेदी पुत्र ऋषि, उम्र 26 साल, निवासी बीरेनगर भिंड ने कहा कि आरोपी है जॉन्टी भदौरिया, दूसरा है दीपू उर्फ बादशाह, निवासीगढ़ शास्त्री नगर ए ब्लॉक भिंड, तीसरा है शिवकांत, निवासी पार्क मोहल्ला भिंड, चौथा है भोलू पंडित, निवासी अटे रोड भिंड। यह 6 तारीख की घटना थी। बांके बिहारी गार्डन के पास की। आरोपी गढ़ों ने फरियादी की मारपीट की गालियां दी, कट्टे और बंदूक से हवाई फायर किए जिससे जीवन संकट में पड़ गया व जान से मारने की धमकी दी। विवाद केवल मुंह बात का बताया जाता है। देहात थाना पुलिस ने फायरिंग करने वाले आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फायरिंग कट्टे और बंदूकों से कर दी जिससे लोगों का जीवन संकट में पड़ गया। देहात थाना पुलिस ने राम चतुर्वेदी की शिकायत पर मामला दर्ज किया।